गुड मॉर्निंग क्लास। ये आज चैप्टर है 18। द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। यानी कि जो मन में किसी के प्रति हिर्स रखता है, किसी तरह का बैर रखता है, उसका मन कभी भर ही नहीं सकता। क्योंकि उसे अगर जिसके प्रति उसके मन में द्वेष है या बैर है, वो उसको जब तक बुरी तरह हर्ट नहीं कर लेता, उसको परेशान नहीं कर लेता, तब तक जो है उसे आराम नहीं मिलता। यहाँ पे दुर्योधन के लिए ये बात कही गई है, क्योंकि दुर्योधन जो है पांडु पुत्रों यानी कि पांचों पांडवों से बहुत द्वेष करता था, बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। जब इंद्रप्रस्थ में उन्होंने अपना राजकाज जमाया और बहुत अच्छे से सब कुछ होने लगा, सब समृद्धि के साथ, तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि ये लोग इतने खुशी से क्यों हैं। मैंने तो इनको जो हिस्सा दिया था वो तो हस्तिनापुर का वो हिस्सा था जो बिल्कुल बेकार था, लेकिन इन्होंने उसमें भी जो है अपने आप को अच्छे से ढाल के और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना राजकाज संभाल रहे हैं। तो इसमें जो है शकुनी ने थोड़ा सा बहुत रोल ऐसा प्ले किया कि जिसकी वजह से जो है उसके मन में वो द्वेष जो था, उसके मन में जो वो बैर था, वो बढ़ता चला गया। जब कहते हैं किसी के प्रति किसी के मन में किसी भी तरह का कोई बुरी बात आ गई है, अगर आप उसको नहीं निकालेंगे या उसको जो है संतुष्ट नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारे मन में ये चीज़ गलत है, ये इसको नहीं होना चाहिए, तो वो बढ़ता चला जाता है। और जब आप उसको उस चीज़ पे सपोर्ट करने लगते हो तो वो तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है वो चीज़। तो यहाँ पे भी वही हुआ। शकुनी ने दुर्योधन को प्यार के चक्कर में कि मैं अपने भांजे को बहुत प्रेम करता हूँ, इस वजह से उन्होंने उसके साथ उसके हर गलत काम में भी साथ देते रहे, और वो उसमें जो साथ देते रहे वो उसकी वजह से दुर्योधन की हर बात में, हर जगह उसकी जो वो था द्वेष करने की जो भावना थी, जो बैर था, वो बढ़ता चला जा रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि जैसे ये यहाँ पे है, आप देखिए, दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ अस्त्र चूर चूर हो गए। यानी कि जो गंधर्व थे उन्होंने उनको घेर लिया और उनके साथ युद्ध किया, और इतना ज़्यादा हुआ कि वहाँ से जो बहुत अच्छे इनके योद्धा थे वो भी वहाँ से जो है भाग निकले। और उसमें गंधर्वराज चित्रसेन ने क्या करा, जो दुर्योधन था और दुर्योधन सभी पांडवों को उन्होंने बंदी बना लिया। लेकिन अब इधर इस चीज़ का पता जब भीम को और अर्जुन को पता चला कि ये लोगों को गंधर्वराज चित्रसेन ने जो है उनको वो बना लिया है, बंदी बना लिया है, तो उन्होंने जो है उनसे उनको छुड़ाने का मन बनाया और वो उन लोगों को छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँच गए। उनसे उनका युद्ध हुआ और भीम और अर्जुन ने गंधर्वराज से उन दोनों को, उनका जो बंधन बांधा था, उन्होंने उसको बंधन मुक्त किया और उन लोगों को वापस हस्तिनापुर लेकर आ गए। लेकिन क्योंकि मन में तो बैर था, इधर पांडव जो वनवास गए थे, जब वनवास की तरफ जा रहे थे, तो युधिष्ठिर को सूर्यदेव ने एक पात्र दिया था, एक बर्तन दिया था जिसका नाम था अक्षय पात्र। वो उन्होंने उससे दिया था कि जो द्रौपदी हैं यानी कि जो गृहिणी हैं, इसमें से चाहे जितने लोगों को भोजन करा सकती हैं। और भोजन, लेकिन इसकी एक खासियत है, जब वो शाम जिस समय भी वो भोजन कर लेंगी तो उस पात्र की वो शक्ति समाप्त हो जाएगी अगले दिन तक के लिए। जब अगले दिन का जब सूर्य उदय होगा तब उसमें वो शक्ति वापस फिर आ जाएगी। और उन्होंने इस तरह से उनका वनवास का समय बहुत अच्छे से बीत रहा था, क्योंकि उनके पास वो एक पात्र था, तो किसी तरह की कोई जो परेशानी थी वो नहीं हो रही थी। अब
यहाँ पे जो एक ऋषि थे वो जो हैं उनके पास आए दुर्योधन के यहाँ, और दुर्योधन उनके साथ 5000 शिष्य थे उनके। कुल कितने 5000 शिष्य थे उनके साथ वो आए उन्होंने, और दुर्योधन ने उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, उनका बहुत अच्छे से जो है आदर किया, उनको आवभगत बहुत अच्छे से करी गई। और उस सत्कार से वो खुश होकर जब वो जाने लगे तो उन्होंने अब दुर्योधन से कहा कि मैं आपके सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी एक जो है वरदान मांग सकते हैं। तो दुर्योधन के मन में, क्योंकि उनके मन में पांडवों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बैर था, तो उन्होंने उनसे एक प्रार्थना ये की कि मैंने तो आपकी पूजा, आपको जो है प्रसन्न किया है, मैंने आपकी जो आवभगत बहुत अच्छे से करी है, सत्कार किया है, मैं ये चाहता हूँ इस सुख से मेरे भाई जो हैं वो जो हैं रह जाएंगे, इसलिए आप वन में जाकर मेरे भाइयों को भी ये इस सुख का जो है प्राप्त करने का मौका दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि जो थे उनके अपने शिष्यों के साथ वो वन की ओर चल दिए, और जाकर युधिष्ठिर के यहाँ जाकर जब पहुँचे तब तक इधर द्रौपदी ने जो है अपने सबको भोजन कराने के बाद द्रौपदी भी अपना भोजन कर चुकी थी, रसोई यानी कि समेट चुकी थी उनकी। और उस समय जो है दुर्वासा ऋषि अपने 5000 शिष्यों के साथ वहाँ पहुँच गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमें आपके भाई दुर्योधन ने भेजा और हम आपके यहाँ रुकेंगे, और मेरे जितने भी शिष्य हैं और मुझे सभी को आप भोजन करवाइए, और मैं आपको, हम लोग जो है अभी आ रहे हैं, हम पास में एक नदी थी वहाँ पे वो चले गए स्नान के लिए कि हम लोग अभी जो है स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन का प्रबंध कीजिए, हम लोग आके भोजन करेंगे। अब पांडव जितने थे वो सभी लोग बहुत परेशान, क्योंकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और जो पात्र था अक्षय पात्र, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, उसमें से तो अब कुछ मिलना ही नहीं था उन्हें। अब ये था कि अरे भाई 1-2 लोग होते तो आदमी एडजस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 5000 लोग थे, 5000 को वो कैसे अरेंज करें सब। अब वो तो वनवास में थे, बड़ी मुश्किलों से तो उनका ही भोजन खाना पीना चल रहा था, तो उन्होंने बहुत परेशान हैरान। तो इस दौरान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हें ये पता था कि दुर्योधन ने उनके साथ जो पांडवों के साथ कुछ एक चाल चली है, तो उस चाल को जो उन्होंने जो एक कुचाल चली थी कि उसको समाप्त करने के लिए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए वो वहाँ वन में पहुँच गए जहाँ पे पांडव लोग रुके हुए थे। और उन्होंने जाके अपनी जो वो थी द्रौपदी थी उनसे कहा कि मुझे बहुत कस के भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी ने कहा कि भाई मेरे पास तो इस समय मेरे अक्षय पात्र की शक्ति भी समाप्त हो चुकी है, और यहाँ दुर्वासा ऋषि भी अपने 5000 शिष्यों के साथ आए हैं, मैं उनको कैसे भोजन कराऊँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, उसमें आप भी आए हैं। तो उन्होंने कहा तुम क्यों घबराती हो, अक्षय जो जिसमें तुमने भोजन बनाया था बस वही ले आओ, मैं उसी में से कुछ खा लूँगा निकाल के। तो उन्होंने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो सब समाप्त हो चुका है भोजन, आप उसमें से क्या खाएंगे। उन्होंने कहा आप लेके तो आइए। और जब वो द्रौपदी वहाँ उनके पास वो लेकर पहुँची तो उन्होंने वहाँ देखा उस पात्र में कहीं पे एक चावल का दाना और थोड़ा सा साग लगा हुआ था, और उन्होंने उसी चावल के एक दाने को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप जाइए और जाके दुर्वासा ऋषि से कहिए कि चलिए आप लोग भोजन तैयार है और आ जाइए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हम कैसे उनसे कहें। बोले आप जाइए तो पहले। और उन्होंने वो जब जो युधिष्ठिर थे वो अपने भाइयों के साथ उनको जो ऋषि थे दुर्वासा ऋषि उनको बुलाने पहुँचे कि भाई आप लोग चलिए और आके चल के भोजन कर लीजिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो है देखा कि वहाँ पे सभी जो उनके शिष्य थे वो स्नान करने के बाद आराम से नदी के किनारे सो रहे थे। उन्होंने उनको उठाया और उनसे कहा कि ऋषिवर चलिए आपका भोजन तैयार है, आप लोग भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने, क्योंकि यहाँ जो कृष्ण थे उन्होंने एक जो दाना खाया था अन्न का, वो ये सोच के खाया था कि उनके
जो दुर्वासा ऋषि हैं और उनके जो 5,000 शिष्य हैं, उन सभी का पेट भर जाए। और उन्होंने जो है इसी उससे मन से खाकर उन्होंने उस दाने को ग्रहण कर लिया था। तो दुर्वासा ऋषि ने उनसे कह दिया कि भाई मैं तो अब हम लोग तो अब भोजन नहीं करेंगे, हमारा तो पेट भरा हुआ है, तो उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम अपने शिष्यों के समेत आगे की तरफ जो है रवाना होंगे। तो ये था द्वेष करने का, कि जो मन में जब बैर होता है, मन में किसी के प्रति किसी तरह की बुरी भावना होती है, तो हम उसको हर तरीके से कष्ट पहुंचाने के लिए पूरा जानो तन लगा देते हैं कि इसको किसी भी तरह कष्ट होना ही चाहिए, ये खुश नहीं रह सकता, इसको किसी भी तरह से हंसना नहीं है, इसको हमेशा रोना है, इसको हमेशा परेशान ही रहना है। जब मन में ये बात अगर किसी के प्रति आ जाती है तो ये वैसे तो बहुत गलत है। किसी के प्रति, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी के प्रति भी अगर इस तरह की भावना किसी के भी मन में आती है तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये ऐसा मन में कभी भी किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, है ना। ओके, थैंक यू क्लास।